नमस्कार, आदाब, राम राम, सलाम। मेरा नाम है अभिषेक तिवारी और हम अभी बिहार में घूम रहे हैं। दरअसल एक ऐसा टॉपिक छिड़ा है जिसको लेकर के अब इतिहासकार भी दिलचस्पी दिखाने लगे हैं। बात जब अशोक सम्राट पर आई तो इकलौता ऐसा शासक जिसके नाम के पहले महान शब्द जोड़ा गया और उसके साथ कितना बड़ा खिलवाड़ शुरू से लेकर के अब तक, यानी उनके साम्राज्य का समापन से लेकर के अब तक किया जा रहा है, उसका दृश्य हम दिखाने आए हैं। बिहार के शायद लोगों को पता ही नहीं होगा कि उनके पास कैसे कैसे धरोहर हो सकते हैं। बिहार के लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि पहले वो क्या थे, आज इस स्थिति में होने के कारण क्या है। स्थिति बदलती रहती है, परिवर्तन कहा जाता है, संसार का नियम है, परिवर्तन होता रहे। लेकिन परिवर्तन अगर अग्रसर के लिए हो तो बेहतर माना जाता है। अगर उसी परिवर्तन से किसी का भी अगर हानि हो तो समझ लीजिए कि वो परिवर्तन किसी काम का नहीं रहता है। और हमारा बिहार, हमारा राज्य ऐसे परिवर्तित हुआ जैसे हमारा ही पीछे की जो भी हमारी चीजें हैं, बुनियादें हैं, ढांचे हैं, उसे बिखेर दिया गया, बिखरता वो चला गया। कोई सिमटने वाला नहीं था। राज्य आए, लोगों ने शासन किया और अब भी कोई ना कोई कर ही रहा है। देखिए, ये मौर्य साम्राज्य के द्वारा स्थापित ये एक कुआं है, ये तब का बनाया गया है। मैं कहूँगा कैमरा पर्सन से आप कबाड़ी ना दिखा के ये साइड वाला परिदृश्य को दिखाइए। एक छोटा सा मैं नमूना इस पर दिखाऊंगा। देखिए ये कलाकृतियाँ कैसे बनाई गई हैं और किस प्रकार से ये कलाकृतियों को लेकर के हम आपके बीच बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये कलाकृतियाँ किस प्रकार से हैं। ये आप इस पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ नमूने चिन्ह आपको नजर आएंगे, इस पर भी आपको मोर बने हुए आपको नजर आएंगे। और ये पहले का कुआं है, ये एक धरोहर के तौर पर है, लेकिन आज भी इसे हम संभाल करके नहीं रख पाए। और ये हम सबके साथ साथ हमारी सरकार की सबसे बड़ी लापरवाही है। एक तरफ राजगीर को चमकाया जा रहा है और दूसरी तरफ हमारे धरोहर के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया है कि हम आपको बताने में भी शर्म महसूस कर रहे हैं। ये जो अभी फिलहाल आपके पीछे, ये मेरे पीछे जो अभी ये टीला दिखाई दे रहा है, ये मौर्य वंश के द्वारा ये टीला हुआ करता था। आज के कृषक जो हैं यहाँ के, इसी पर किसानी करते हैं, खेती करने लगे हैं। और ये पूरा, इसमें से पुरातत्व भी मिले हैं, इसमें से कई मूर्तियां भी मिली है। यहाँ पर कई रिसर्चर भी आते रहे हैं। आप इन टीलों को देख करके समझ सकते हैं, इन पत्थर के टुकड़ों के साथ आप समझ सकते हैं। और ये जो भी हम अभी आपको दिखाने जा रहे हैं, ये देखिए, ये पूरा का पूरा ये आप दृश्य देख करके आप स्पष्ट तौर पर आप समझ सकते हैं। यहाँ पर इतिहासकार भी आए हैं। ये देखिए, ये आज का नहीं हो सकता है, ये बहुत पुराना ऐसा टीला है और इस टीले में ऐसे ऐसे नमूने भी मिलते रहे हैं। यहाँ से मूर्तियाँ भी मिली हैं। यहाँ जब जब रिसर्च करने के लिए लोग आए हैं तब तब नई से नई चीज़ें मिली हैं। और उसके बारे में यहाँ के जो मौजूद कुछ लोग हमारे साथ हैं, कैमरा पर्सन दिखाइए, इन्हें भी दिखाइए। ये कुछ लोग अभी आपको नजर आएंगे जब हम यहाँ बताने आए हैं, बिहार के बारे में बताने आए हैं। ये लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इन्हीं से हम जानेंगे कि आखिरकार यहाँ का महत्व क्या है, कब का ये बना हुआ है, कब से ये लोग जानते हैं इस विषय के बारे में, और ख़ास तौर पर अब तक कौन कौन खोज करते हुए यहाँ तक पहुँचा है। अगर बिहार चाहता, बिहार की विरासत चलाने वाले लोग चाहते, अपने धरोहर को संभाल कर रख सकते थे। ये हमारे लिए बेहतर नमूने के तौर पर होता। हम अपने वंशजों को याद कर रहे होते और हम उनकी निशानियों के तौर पर इन्हें अगर संजो कर रखते तो लोग दूर दूर से इसके बारे में जानने आते। एक क्षत्र राज करने वाला मौर्य वंश का यह टीला है और आपको बता दें कि लगभग 137 सालों तक राज किया और इसका क्षेत्रफल इतना बड़ा, लगभग 52 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला यह साम्राज्य आज अस्तित्व में ही नहीं है। किसकी कमी है? कौन कौन लोग आए थे यहाँ पे? पहले आप अपना नाम बताइए। अभय कुमार सिंह कुशवाहा। यहाँ जायसवाल शोध संस्थान आया था। यहाँ जायसवाल संस्थान आया था तो वहाँ से मृगभान ले गए, मोरन ईंटा भी ले गए और तमाम मतलब कि यहाँ के टुकड़े टुकड़े मतलब ईंटे और जो मृदभान है और चीज़ सारे लोग गए जो हम लोग मतलब अभी मतलब पटना संग्रहालय में उसको सुरक्षित रखा गया है। जी चाचा, पुराने सिक्के भी थे। पुराने सिक्के भी यहाँ पर मिले थे मौर्य वंश के टाइम का? राजा का टाइम का, उस समय का। अच्छा, उस समय के राजा के टाइम का पुराने सिक्के मिले थे। हम लोग डी में कुछ मिला है। अच्छा, आपके डी में मिला है। खेती होती होता है तो कभी कभार कुछ मिल जाता है। होता है, हाँ मिलता है। जब इसका कटाव होता है वर्षा से, धूल कर बह कर जाता है सब। हाँ, तो उसी दौरान कुछ ना कुछ निकलते रहता है। कुछ निकलता रहता है। जी,
जात बहुत विशाल अच्छा, जाता जाता जिसमें पहले पिसाई किया जाता था, चलाया जाता था। हाँ, बहुत बड़ निकला है। अच्छा हाँ, वो तो करीब 50 किलो के होगा। अच्छा, 50 केजी का होगा, उतना बड़ा निकला था। हाँ, और क्या क्या यहाँ से मूर्तियाँ भी निकली हैं? यहाँ से मूर्तियाँ निकली है। हाँ, यहाँ बुद्ध का छोटा मूर्ति भी निकली थे, अच्छा, छोटा वाला। छोटा वाला। हाँ, तो वो भी लोग ले गए। हाँ, वहीं मतलब पहले सीताराम संग्रहालय ले गए और वहाँ से लोग पटना मतलब कि संग्रहालय में रखे हुए हैं। हाँ। अभी उसको सुरक्षित रखा गया है वो। सुरक्षित रखा हुआ है, इसके बारे में जानकारी है आप लोगों को? हाँ, हम खुद हम लोग थे उसमें, उस पीरियड में खुद थे। वहाँ रखने गए थे? नहीं, यहाँ से हम लोग मतलब वहाँ तक पहुँचाए। हाँ। मैंने सीताराम संग्रहालय में दार्शनिक के तौर पर रखा गया है या नहीं? रखा गया है, रखा गया है। रखा गया है। हाँ। हम लोग उसको भी मांग भी किए कि हम लोग जो चीज़ हम लोग को दे दीजिए, तो बोले कि नहीं यहाँ से मतलब पटना चला गया, यहाँ नहीं है पटना चला गया है। वैसे भी जो पुरातत्व की जो चीजें होती है वो सरकार अपने जब्ती कर लेती है और लोगों को दार्शनिक के तौर पर संग्रहालय में ही रखा जाता है। और क्या क्या मिली थी यहाँ से? हमको तो पूरा जानकारी नहीं है ये और क्या क्या मिला था। अच्छा, आपको जानकारी नहीं है इसके बारे में? और क्या क्या किस्से कहानियां होती हैं? अब ये तो मान के चलिए जो लगभग पुराने लोग हैं, हाँ। लगभग 80 बरस के हो चुके हैं या 75-60 बरस के, उन लोगों से अगर जानकारी लिया जाए तो वो लोग विस्तृत रूप से बताएंगे। जानकारी लेने तो हम वहाँ तक चलेंगे। आपके साथ कौन कौन से किस्से कहानियां साझा किए गए हैं? यहाँ कि मतलब कि राजपुर का राजा, हाँ, और रहते थे और यहाँ एक रानी रहती थी और यहाँ से बीच में सुरंग था, पोखरा है यहाँ, तो उसको भी देख लिया जाए। और मैंने इसका क्या इतिहास और नहीं जाता, मैंने यही हम लोग सुने हैं कि मतलब कि राजा रानी का मैंने गढ़ है ये राजपुर से बताइए, ये इसी क्षेत्र के लोग हैं। बक्सर से कितने किलोमीटर का होगा दूर? 24-25 किलोमीटर। जी, 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर। अगर बक्सर जिला जो आता है, बक्सर जिले से अगर हम मान लें तो ये महज 25 किलोमीटर की दूरी है। बक्सर महज एक गंगा नदी का किनारा, उस पार उत्तर प्रदेश और इस पार बिहार बसता है। लेकिन महज 25 किलोमीटर दूर रहने वाले गांव के करीब के लोग ही नहीं बता पा रहे हैं इस इतिहास के बारे में। तो आप जरा समझिए कि हम अपने धरोहर के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर चुके हैं। ये जितने भी चेहरे आपको अभी नजर आ रहे हैं, ये भी उसी में संलिप्त हैं। क्योंकि अगर हम अपने धरोहर को बचाने के लिए अगर एक पैर पर खड़े हो जाते, हम अगर सरकार के साथ कभी भी अगर उसी तौर पर मांग करते जिस तौर पर हमें ये धरोहर बचाने के लिए कार्यरत होना होता, तो क्या ये नहीं बच जाता? आज भी इसमें से पुरातत्व निकलते हैं। आप समझिए कि इसमें से छोटी मूर्तियां भी अगर निकलती हैं तो वो करोड़ों रुपए की हो जाती हैं, क्योंकि वो हमारे ज़माने की नहीं, पूर्व के ज़माने की होती हैं। और वैसे में आप समझ सकते हैं कि धातुओं की कीमत कितनी होती है। जैसा कि हमको जानकारी है, जो भी हमको जानकारी है वो हम अपने पूर्वजों से जाने हैं। और मैं पहले बचपन में सवाल किया करता था कि ये डीह पर जो कंकड़ मिल रहे हैं और मिट्टी के बर्तनों का अवशेष मिल रहे हैं, आखिर ये आया कहाँ से? तो जो हमारे पूर्वज बताते थे कि यहाँ पहले चोरों खरवार रहते थे और चोरों खरवार इसको छोड़ करके चले गए। हमारा सवाल होता था कि आखिर चोरों खरवार वो कौन सी परिस्थितियाँ थी कि वो इतना बना बनाया, जहाँ की बढ़िया कुआं है और चारों तरफ से मिट्टी ले आकर के, उस समय में जेसीबी वगैरह मशीनें नहीं थी, फिर भी इतना ऊंचा उठा करके और डीह बना करके, और कौन सी परिस्थितियाँ आई जिससे वो छोड़ करके चले गए, जिसका जवाब हमारे पूर्वजों के पास नहीं था। बाद में हमने इतिहास को खंगालना जब शुरू किया तो हमें पता चला कि बृहद्रथ मौर्य जब यहाँ मौर्य वंश के 10वें शासक थे और पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जब उनका मर्डर हुआ, और मर्डर के बाद जो बौद्ध धर्मावलंबियों पर अत्याचार किया गया और बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी बिल्डिंगें थी या जो भी चिन्ह थे उनको मिटाया जाने लगा। उसी समय यहाँ भी मौर्य काल का कोई शासक रहा होगा, उसका कुछ न कुछ यहाँ रहा होगा, और उसी समय जब अत्याचार शुरू हुआ तो यहाँ से लोग छोड़ करके भाग गए। और आज वो डीह अवशेष के रूप में अकोल्हा डीह उसको कहा जाता था कि अकोल्हा डीह है, लेकिन हम लोगों ने अब उसको मौर्यन डीह कहना शुरू किया है, कारण कि यहाँ मौर्यों की बहुत कुछ निशानी मिली है। और यहाँ जो अशोक काल में मृदभाण होता था या मेष गाड़ी होती थी, वो मेष गाड़ी और मृदभाण भी यहाँ मिला है। एक बार और लोग आए थे तो पुरातत्व विभाग के लोग, तो हमने उस सब चीज़ों को इकट्ठा जो किया था उसको भेजा गया था पटना जांच के लिए। और जब यहाँ से लोग चले गए तो आज भी जो डीह है, उस डीह के चारों तरफ जो भी ज़मीन है वो आज भी मौर्यों के नाम से है, और चारों तरफ से मौर्यों की ज़मीन आज भी है। उसमें किसी दूसरे कास्ट की ज़मीन नहीं है, टोटल मौर्यों की है। तो ये जो हेठवां गांव है, हो सकता है कि पहले वहीं गांव बसा हो
और वहाँ जब दिक्कत होने लगा, जब मारकाट होने लगा, तो फिर वहाँ से लोग चले गए और जो भी बचे खुचे लोग थे उसको छोड़ करके यहाँ आकर के गांव बसा लिए और आज ये वर्तमान में गांव है। लेकिन इस गांव में भी पुराना गढ़ है और वो गढ़ भी अतिक्रमण का शिकार है और वो भी पुरातात्विक चीज़ें हैं, लेकिन सब कब्जा हो गया है। वो डीह बचा हुआ है और चारों तरफ की जो ज़मीन है उस पर कुशवाहा लोगों के नाम से ज़मीन है और वो मौर्यन डीह के नाम से हम लोग जानते हैं उसको। वहाँ जो कुआं एक है वो कुआं मौर्यकालीन कुआं है, कारण कि ईंट से उसकी जुड़ाई नहीं हुई है। वो मौर्यन काल में जो कुआं बनता था उसी तरह का वो कुआं है और उस कुआं के बारे में भी हम लोगों को जानकारी नहीं थी। जब हमको जानकारी मिली तो सबसे पहले हम वहाँ एक पीपल का पेड़ वो अपने आप उगा हुआ है कुएं के बगल में, और अपने भाई के शादी में हमने सबसे पहले वहाँ एक झंडा गड़वाया और पूजा पाठ शुरू किया। तभी से अब सभी लोग जान गए हैं और उसको पूजा पाठ कर रहे हैं। लेकिन अब तो बड़ा बुरा हाल में है। अभी बहुत बुरा हाल में है, उसको लोग भर रहे हैं, उसमें कंकड़ पत्थर लोग फेंक रहे हैं और उस कुएं के अंदर अभी भले ही वो छुप गया है, लेकिन नीचे हमने देखा है उस कुएं की जो ईंटें हैं उस पर मोर का निशान बना हुआ है। मोर का निशान हमने देखा है, शायद अभी भी देखने में मिल जाएगा। तो वो मोर का निशान ये प्रमाणित करता है कि ये मौर्यकालीन कुआं है और ये मौर्यों की बस्ती रही थी। जी धन्यवाद। आइए हम आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं, ये बोधि वृक्ष के तौर पर लोग अभी से जानने लगे हैं। हालांकि ये पीपल का पेड़ है और ये वर्षों से है। उसके बाद आपको जो हम दिखा रहे थे अभी कुआं, ये कुआं तब यहाँ पर इस कुएं का स्थापना कराया गया था, इस कुएं को बनवाया गया था जब मौर्य वंश शासन काल में 12 वर्षों के लिए अकाल पड़ गया था। तब का ये कुआं है। जगह जगह अलग अलग क्षेत्रों में इस प्रकार के कुएं बनाए गए थे ताकि प्रजा जो है वो किसी प्रकार के दुख में ना पड़े, कम से कम खाने पीने की चीजें वहां पर उपलब्ध कराई जा सके, जिसमें पानी के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराने के लिए पहले पूर्व के जमानों में ऐसे कुएं का निर्माण कराया जाता था। कुएं खुदवाए जाते थे और इन्हीं कुओं के जरिए लोगों तक पीने योग्य पानी पहुंचाने का काम किया जाता था। और शासन काल चाहे किसी का भी रहा हो, आप समझिए कि बिहार की इतनी दुर्दशा। बिहार एक गरीब राज्य है, ऐसा कहते हुए आप हर किसी को सुनते होंगे, लेकिन गरीबी का उदाहरण सबसे बड़ा हम यहीं से आपको पेश कर रहे हैं। ये इलाका कौन सा कहलाता है? गांव का नाम बताइए। हेठुआ। कोई मेन प्रखंड का नाम? राजपुर प्रखंड के अभी विधायक जी माननीय विश्वनाथ राम जी हैं। विश्वनाथ राम जी हैं, लेकिन इससे पहले कांग्रेस के, इससे पहले तो मुझे लगता है कि जो परिवहन मंत्री थे, मंत्री संतोष कुमार निराला थे। निराला जी थे। हाँ, निराला जी सरकार में भी रहे, मंत्री भी बने, कल्याण मंत्री भी रहे और परिवहन भी मंत्री, दोनों पद उसके मतलब दोनों पद रहा, लेकिन किए कुछ नहीं। उन्हें तो पता भी नहीं होगा इस इतिहास के बारे में। उसको पता नहीं है। मंत्री जी थे, ग्रामीण विकास मंत्री छेदीलाल राम जी थे। वो भी मैंने मंत्री रह चुके हैं 4-5 वर्ष तक। कुछ इसके बारे में ये इलाका न जाने कितने लोगों को मंत्री बनवा दिया, कितने लोगों को विधायक बनवा दिया, लेकिन इस इलाके की धरोहर को कोई नहीं बचा पाया आज तक। आगे भी बचा पाएंगे या नहीं? दूसरी खबर में इसी गांव में, कौन सा गांव? हेठुआ गांव में और भी मौर्य वंश से जुड़ी हुई तस्वीरें और भी मौर्य वंश की पुरातत्वों की निशानी हम आप तक लेकर के पहुंचाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। बिहार में लगातार हमारी पड़ताल जारी है कि हमारे धरोहर क्या थे और आज किस दुर्दशा में पहुंच गए हैं।